नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम 15 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के सेकंड शिफ्ट में जो भी आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप भी आने वाले शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं और अपने प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, जिसे हम लोग आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं, ये आपके किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग अकबरनामा की बात करते हैं तो ये आपके 3 भागों में डिवाइडेड है। और अगर हम लोग तीसरे भाग यानी कि आइन ए अकबरी की बात करते हैं तो इसमें अकबर का प्रशासन, इसकी सेना, राजस्व, यहाँ की ज्योग्राफी, इन सभी से संबंधित चीज़ें लिखी गई हैं। अगर हम लोग पहले हिस्से की बात करते हैं तो अकबर के जो पूर्वज हैं इनके बारे में आपको पहले हिस्से में देखने को मिलेगा। दूसरे हिस्से की बात करें तो अकबर के शासन की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी और तीसरे हिस्से में इनके प्रशासन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये जो आपकी पुस्तक है वो फारसी भाषा में अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में संजीव कपूर किस एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं। तो संजीव कपूर की अगर हम लोग बात करते हैं, जेट एयरवेज के नए सीईओ मार्च 2022 में ये अपॉइंट हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आप सभी को पता होगा, ये हमारे प्रसिद्ध सितार वादक थे। इसके अलावा इनकी बिटियां हैं अनुष्का शंकर, अन्नपूर्णा देवी, जॉर्ज हैरिसन, निखिल बनर्जी, विलायत खान, प्रेम जोशुआ, ये सारे भी हमारे सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ताजमहल का जो निर्माण है ये कब शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में इसको बनवाया था। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि आपके 1648 में जाकर के कंप्लीट होता है। इसके वास्तुकार का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में जो लाल किला है, इसके अलावा जो आगरा में आपका ताजमहल है, इन दोनों के वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है ये आपके केरल राज्य की है। ऑलरेडी कई बार ये प्रश्न आ चुका है। सबसे कम साक्षरता दर आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग भारत के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये 74.04% है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। ये पुस्तक भी दूसरी या तीसरी बार पूछी जा रही है। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको खुशवंत सिंह साहब ने लिखा है। खुशवंत सिंह जी के द्वारा दिल्ली ए नॉवेल, ए हिस्ट्री ऑफ सिक्स, कलेक्टेड स्टोरीज, ये सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध जो हमारे अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में हैं। ये प्रश्न भी लगभग चौथी या 5वीं बार रिपीट हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो अधिकार हैं वो आपके संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो इसमें प्रावधान दिया गया है कि जो बलात्श्रम है या बधुआ मजदूरी है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि जो भी आपके 14 वर्ष से आयु के कम बच्चे हैं इन्हें आप किसी भी कारखाने वगैरह में काम में नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2011 में भारत ने किसे हराकर क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि मुंबई में क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें हमारे देश भारत ने श्रीलंका को हरा करके दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप को जीता था। उस समय हमारे टीम के कप्तान कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी थे। और ये जो आपका विश्व कप है वो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर हम लोग सिरके की बात करते हैं तो इसमें आपको एसिटिक अम्ल देखने को मिलेगा। कल रात वाले शिफ्ट में ये पूछा गया था कि जो हमारा दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल मिलता है। तो आपको पता होगा कि दूध में आपको लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। चींटी के डंक से भी पूछा जा चुका है, तो चींटी के डंक में आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया
कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसका जो प्रशासन है वो किसके द्वारा संचालित होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में वर्तमान में आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे और इनका जो प्रशासन है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा इन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं दिल्ली, पुडुचेरी जैसे राज्यों की, तो यहाँ पर आपको उपराज्यपाल देखने को मिलेंगे और इनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि तमिलनाडु में भगवान मुरुगन, तो भगवान शिव के जो हमारे पुत्र हैं जिन्हें हम लोग कार्तिकेय के नाम से जानते हैं उन्हीं को भगवान मुरुगन कहा जाता है तमिलनाडु में। तो भगवान मुरुगन को समर्पित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, त्यौहार का नाम है थाईपुसम। क्या नाम है? थाईपुसम त्यौहार का नाम है जो कि आपके भगवान मुरुगन को समर्पित है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो पुथांडु यहाँ का नया साल होता है। फ्लोट महोत्सव आपके मदुरई में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू यहाँ का बहुत ही फेमस त्यौहार है। आदि पेरक्कू है, पोंगल है, वलविल ओरी महोत्सव है, थाईपुसम है, कार्थिगई दीपम है। तो ये सारे हमारे तमिलनाडु के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। अब अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आपने क्या ही पढ़ाई की है। भारत के उत्तर पश्चिम में आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा और अगर आपसे पश्चिम पूछा जाए तो पश्चिम में आपको पाकिस्तान देश देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की शादी की जो उम्र है उसको 14 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे देश में 1929 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून लाया गया था और इस कानून का नाम था शारदा अधिनियम। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसी अधिनियम के जरिए हमारे देश में जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको 14 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष किया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे देश में सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है और उस कमेटी का मुख्य रूप से काम ये होगा कि क्या लड़कियों की शादी की जो उम्र है उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया कि तत्व बोधनी सभा जो है इसका गठन किसने किया था। तो तत्व बोधनी सभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने कोलकाता में तत्व बोधनी सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि दूरदर्शन हमारा किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन आपके प्रसारण का एक माध्यम है और इसको ओन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के द्वारा 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसके अगर हम लोग CEO की बात करते हैं तो संदीप सिन्हा इसके CEO हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2006 में पद्मश्री से सम्मानित जो श्याम चरणपति हैं ये हमारे किस डांस से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग श्याम चरणपति जी की बात करते हैं तो झारखंड का एक हमारा डांस है जिसे हम लोग सरायकेला छौ के नाम से जानते हैं। तो सरायकेला छौ डांस से संबंधित हैं जिनका नाम है श्याम चरणपति। एक प्रश्न आपके केरल के नौका दौड़ से आया था, तो मुझे एग्जैक्ट प्रश्न के बारे में नहीं पता है, आप कमेंट में बताइएगा प्रश्न क्या पूछा गया था। वैसे इसे हम लोग स्नेक बोट फेस्टिवल भी कहते हैं और इसे हम लोग वल्लम कली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कारण से महासागरों की जो अम्लता है वो आपकी बढ़ रही है। तो महासागरों की अगर हम लोग एसिडिटी की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से बढ़ती है CO2 के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये बहती है। देखिए, अगर हम लोग महासागरों के औसत pH की बात करते हैं जिसे आप लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं तो ये आपका 8.1 है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा स्लाइटली बेसिक है, लेकिन लगातार CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण जो इसका pH मान है वो 8.1 से कम हो रहा है। इसका मतलब जो महासागरों का पानी है वो आपका धीरे धीरे एसिडिक होता जा रहा है। अब आइए पहले शिफ्ट में जो कुछ प्रश्न हमारे छूट गए थे उन प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष आंदोलन शुरू किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है
कि महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन है, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, वो उन्होंने शुरू किया था 1917 में। लेकिन ये जो हमारा चंपारण सत्याग्रह था, ये आपके बिहार के चंपारण के लिए था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के अगर हम लोग जन आंदोलन की बात करते हैं तो ये हमारा असहयोग आंदोलन था, जिसको 1919 से 20 के बीच में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सलहेस नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो सलहेस त्यौहार की बात करें, ये हमारे बिहार राज्य में मनाया जाता है। बिहार की बात करें तो छठ पूजा, सामा चकेवा, श्रावणी मेला, सनीपुर पशु मेला, राजगीर महोत्सव, बिहुला, ये सारे आपके बिहार राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दुनिया के अगर हम लोग बड़े देशों की बात करते हैं उसमें सबसे अधिक जनसंख्या इसी देश की है और ये हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। वैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है, तो वो आपका एक छुटका सा देश है जिसका नाम है मोनाको, और ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन सिंधु सभ्यता का जो स्थल लोथल है ये किस राज्य में है। तो ये जो स्थल है वो आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। इसके अलावा धौलावीरा भी आपके गुजरात में ही है और इसको पिछले साल यूनेस्को ने अपने हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया था। एक प्रश्न और पूछा गया कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है। तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में हमारे 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ आपको विधान परिषद मिलेगी और इनके नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया कि पत्थरों व चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसे पौधों को कहा जाता है लिथोफाइट्स। क्या कहा जाता है? ऐसे पौधों को हम लोग लिथोफाइट्स के नाम से जानते हैं जो आपके चट्टानों वगैरह पर ग्रो करते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि भारत में जो प्रतिभूति बाजार है जिसे आप लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं, इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 को हुई थी, इसी के द्वारा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, इस साल इसकी पहली महिला अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं जिनका नाम है माधवीपुरी बच। तो ये सारे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से सेकेंड शिफ्ट के जो भी प्रश्न पूछे गए थे और जो मुझे प्राप्त हुए थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न मिलता है तो वह आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।